राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशहरा एक ऐसा त्योहार है जहां हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए मां दुर्गा की पूजा करते हैं। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है, जिसे नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा शक्ति, मातृत्व, सुरक्षा, युद्ध और स्त्रीत्व के अवतार का प्रतीक है और वेदों में देवी दुर्गा को अक्सर माँ शक्ति, महिषासुर मर्दिनी देवी और चंडी के रूप से जाना जाता है। कई सदियों से हम पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं, लेकिन देवी दुर्गा की रचना से जुड़ी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के उत्सव के पीछे का क्या कारण है? हम दशहरा क्यों मनाते हैं? विजयादशमी क्या है और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? और क्या है कारण विजयादशमी मनाने का? आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विजयादशमी और दशहरे का रहस्य बताते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में एक महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसे भैंस रूपी दानव भी कहते हैं। इसका नाम था महिषासुर। अमृतत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। पहले तो महिषासुर ने अमर होने की इच्छा रखी, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि यह उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और स्वयं ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कुछ और वरदान मांगने के लिए कहा। इस बात पर महिषासुर ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दें कि कभी भी किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, केवल एक स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही महिषासुर को यह वरदान प्रदान कर दिया, लेकिन यहाँ पर महिषासुर ने एक भारी भूल की थी। उसने यह सोच लिया कि स्त्री तो सदैव निर्बल होती है, भला एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ लेगी। और इसके बाद तो जैसे महिषासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी देवता युद्ध में उससे परास्त होकर स्वर्ग लोक छोड़ने पर विवश हो गए। आखिर अब इस राक्षस का अंत कैसे होगा? सभी देवता इस पर विचार विमर्श करने लगे। यहाँ तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी महिषासुर से युद्ध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वे भी उसे परास्त नहीं कर पाए। उसके बाद सभी देवी देवता एकत्रित होकर तीनों के समक्ष प्रार्थना करने के लिए गए, जिन पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कार्यभार है। जैसा कि ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है, तो त्रिदेव ने सोचा कि क्यों ना एक शक्तिशाली स्त्री को उत्पन्न किया जाए जो कि महिषासुर का वध कर सके। सभी देवता भी इस सुझाव में सहमत हो गए और इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य और अलौकिक स्त्री को उत्पन्न किया। स्त्री का रूप अत्यंत भयंकर और तेजस्वी था। वह सिंह पर सवार थी। सभी देवताओं ने इस दिव्य स्त्री को अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए और स्त्री का नाम था देवी कात्यायनी। युद्ध में जाने से पूर्व सभी देवताओं ने माता कात्यायनी को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, तो वहीं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मदेव ने उन्हें एक जल पात्र और माला प्रदान की, तो वरुण देव ने उन्हें एक शंख दिया। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और वायुदेव ने एक दिव्य धनुष दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य बाण प्रदान किया और सूर्यदेव ने एक तरकश। माता कात्यायनी ने कुबेर से एक विशाल गदा प्राप्त की और यमराज से एक दिव्य तलवार और ढाल। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध में प्रयोग करने के लिए एक कुल्हाड़ी दी और इस प्रकार सभी देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न होकर देवी कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 10 दिनों तक चला, जहां महिषासुर हार मानने को तैयार ही नहीं था और वही निरंतर युद्ध करते हुए देवी दुर्गा और क्रोध से भर गई। और 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से भैंस रूपी दानव महिषासुर का सिर काट दिया, जिससे महिषासुर का वध हो गया और एक बार फिर से बुराई पर सच्चाई की जीत हुई और पूरे ब्रह्मांड में खुशियां ही खुशियां फैल गईं, क्योंकि देवी दुर्गा ने अधर्म को हराकर धर्म को विजयी बनाया, जिसे हम लोग
हर साल विजयादशमी और दशहरा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध लगातार 9 दिनों चला था। यही कारण है कि हम लोग शीत ऋतु आने से पहले नवरात्रि मनाते हैं और माता रानी की 9 दिनों तक पूजा आरती करते हैं। यकीनन यह एक आकर्षक कहानी थी जिसमें हम सभी हिंदू देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे माँ दुर्गा हमें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है, जिसे हम लोग विजयादशमी और दशहरा के रूप में मनाते हैं। इसमें एक और कहानी विख्यात है। कहानी में आप लोगों को पता चलेगा कि विजयादशमी क्यों मनाई जाती है और क्या है कारण विजयादशमी मनाने का। तो चलिए उस कहानी का भी वर्णन करते हैं और आप लोगों को विजयादशमी और दशहरा के बारे में एक और जानकारी देते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में राक्षसों का आतंक पूरे धरती लोक और स्वर्ग लोक में फैल गया था। उनमें सबसे बलशाली और अहंकारी राक्षस था लंकापति रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि महान शिव भक्त और अत्यंत विद्वान ब्राह्मण भी था। उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसी वरदान के कारण उसे देवताओं, दानवों और असुरों से कोई मार नहीं सकता था। इसी शक्ति के बल पर रावण ने तीनों लोकों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। रावण की लंका सोने की नगरी थी, जिसे उसने अपनी सामर्थ्य और बुद्धि से और भी भव्य बना लिया था। लेकिन उसकी शक्ति और ज्ञान के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह सोचने लगा कि अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यही अहंकार उसे अधर्म की ओर ले गया। उस समय अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ का शासन था। उनके घर 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें सबसे बड़े भगवान राम थे, जो वास्तव में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राजा दशरथ राम का राज तिलक करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लिया और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। धर्म और आज्ञा का पालन करते हुए राम वनवास को निकल पड़े। उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहते थे। वहीं पर रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता माता का हरण कर लिया। उसने मायावी साधु का रूप धारण करके सीता को छल से पकड़ लिया और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम जब लौटे तो सीता का अपहरण हो चुका था। वे व्याकुल होकर सीता की खोज में निकल पड़े। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव से मैत्री की और विशाल वानर सेना जुटाई। राम ने समुद्र पर राम सेतु बनवाया और अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। रावण के पुत्र इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण भी युद्ध में आए, लेकिन अंततः वे सब मारे गए। रावण स्वयं अत्यंत बलशाली योद्धा था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। लेकिन अंत में भगवान राम ने अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध कर दिया। जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, वही दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को सत्य पर असत्य की, धर्म पर अधर्म की और अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण का वध केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के अहंकार, लालच और अन्यायी प्रवृत्तियों को नष्ट करने का संदेश था। आशा है कि हमारे द्वारा विजयदशमी की दी गई है जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।